आपके सामने जब भी धर्म शब्द आता है, मुझे नहीं पता कि आप धर्म शब्द की अपने मन में क्या छवि बना के बैठे हैं। आप जाने आपके अंदर, मन के अंदर धर्म की क्या छवि है। बड़ी विचित्र प्रकार की छवियां, स्थितियां लोगों ने अपनी अपनी खुद की मानसिक वैचारिक धारणाओं के साथ धर्म की घर के अंदर बना के रखी है। एक अलमारी होती है घरों के अंदर। अगर हम आपसे पूछे धर्म क्या है, तो आपको सिर्फ आंख बंद करने पर अपने घर की एक अलमारी याद आती होगी, जिसमें दुनिया भर की तमाम फोटो लगी हुई हैं। उन फोटो में सब में आपने एक छोटा छोटा सा सिंदूर लगा के रखा होगा। फिर एक छोटी सी छोटे छोटे कांच वाली कोई छोटी छोटी 2, 3, 4 प्रतिमाएं राजा रानी की, पता नहीं किसकी किसकी आपने रखी होगी। कुछ लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के चांदी के सिक्के रखे होंगे। उसमें आपकी आदत पड़ गई है बरसों से एक दिया लगाने की। उसमें ऐसा पूरा एक वातावरण आपके घर के अंदर बना होगा। फिर एक छोटा सा नारियल कहीं बंधा होगा घर के अंदर, उसमें भी आपने स्वास्तिक बना दिया होगा, टीका लगा दिया होगा। वो चौके के अंदर भी हो सकता है, चौके के बाहर भी हो सकता है, आपकी बैठक में भी हो सकता है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि धर्म की क्या परिभाषा है, तो जितने लोगों के कान तक ये धर्म शब्द जाता है, सब लोगों को धर्म की अलग अलग परिभाषा समझ में आती है। और कई लोग ऐसे हैं कि बस वो एक घर के अंदर कोई आला बना लेते हैं, कोई दरवाजा बना लेते हैं, कोई एक अलमारी में ये सारी तमाम दुनिया भर की फोटो रख लेते हैं। कितने सारे के क्षेत्रपाल, व्यंतर, देवी देवता, इष्ट की, सबकी प्रतिमाएं रख दी हैं। सबकी प्लास्टिक की छोटी छोटी प्रतिमाएं रख ली हैं। प्लास्टिक की जितनी भी प्रतिमाएं घर के अंदर हैं बंधुओं, उनके घर में रोज एक कोई अशुभ क्रिया जरूर होती है। जिनके घरों के अंदर प्लास्टिक की प्रतिमाओं में अगरबत्ती लगाई जाती है, जिनके घरों के अंदर प्लास्टिक की प्रतिमाओं के सामने या फिर किसी भी छोटी सी लाख की मूर्तियां मिलती होंगी बाजार में, उनकी दुकानों में लाख की मूर्तियां रखी रहती हैं। उन लाख की मूर्तियों में छोटे 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 कांच टुकड़े लगे रहते हैं। इनकी सामने जितने लोग अगरबत्ती लगाते हैं, जितने लोग इनके सामने दिया लगाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, टीका चंदन लगाते हैं और इसमें अपने आप की तरक्की मानते हैं, धर्म समझते हैं, ये अगर आपकी ऐसी धारणा है तो शास्त्र कहते हैं कि आपके अशुभ का केंद्र आपने अपने हाथ से खुद तैयार किया है। यह शुभ का केंद्र नहीं है। ये दुनिया भर में जितने भी पोस्टर, फोटो कहीं भी मिलते हैं, आपको अच्छा लगा, फिर आपने एक फोटो वहीं पे फंसा दिया, फिर अब उसमें आप ऐसी ऐसी आरती की एक धुआं करते हैं, फिर उसमें जय जय नाथ परम गुरु होए करते हैं। ये सब आप जो भी करते हैं, जो भी, और जिनके भी घरों में होता है, आप लोग समझिए इस बात को कि ये धर्म नहीं है। यह आपने अपने धर्म की खुद की एक अपनी परिभाषा बना ली। इस परिभाषा से, इस क्रिया से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और इस परिभाषा से, इस क्रिया से घर के अंदर दीपक जलाने की कई लोगों की जैसे आदत पड़ी हुई है कि हम तो अपने घर के अंदर एक दिया जलाते ही जलाते हैं। किसके नाम पर जलाते हैं नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस आदत है महाराज, एक परंपरा है हमारे यहाँ। अब उस परंपरा का जो धर्म है, ये परंपरागत धर्म हो सकता है आपके अनंत संसार का कारण हो सकता है इसी परंपरागत धर्म के कारण। अब कुछ भी खाना बन गया, भोजन बना है, तो सबसे पहले ऐसा थाली में लेकर के ऐसा करके उसको दिखा देते हैं। पोहा खाना है, अब पोहा खाने से पहले वो अलमारी खोल करके उसको सामने भगवान को पोहा दिखाते हैं, फिर ऐसा सिर झुकाते हैं, फिर बोलते हैं अब लो, अब तुम खा लो, ये प्रसाद बन गया। नाना प्रकार की चीजें हैं। घर में रसोई बनी, घेवर बना, एक भगवान को चढ़ाओ, अब वो एक गोठा वहां पे जाकर के रख दिया, अब उसमें चींटी लग गई, वहां पे घी का डिब्बा रखा हुआ है। ऐसी दुनिया में इतने प्रपंच हैं, इतने सारे लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर नाना प्रकार के अशुभ के केंद्र स्थापित करके रख लिए। अब इन्हीं केंद्रों में जब आप अगरबत्ती लगाते हैं, जब आप दिया लगाते हैं, भूत, व्यंतर, किल्बिश जाति के जो देव होते हैं, जिनके अंदर छद्म प्रकृतियां रहती हैं, जिनके अंदर चंचलता ज्यादा रहती है, जिनके अंदर कसाय परिणाम रहता है, जब ये देखते हैं कि इस मिथ्यादृष्टि जीव की आस्था उल्टी सीधी चीजों पर टिकी है, तो वो आपके घर के अंदर कुछ कमाल करने लगते हैं। कभी आपको आपके घर के अंदर दीवालों में लाल रंग दिखाई देगा, सिंदूर पड़ा मिला, महाराज जी घर के अंदर छत में गए तो एक नारियल पड़ा था, यहाँ पे एक गंडा ताबीज काला पड़ा था, कहीं ये कुछ पड़ा था। कई बार ये होता भी है, और कई बार ऐसी क्रियाओं के लिए ये जो शुद्ध प्रकृति के देव होते हैं, वो कौतुक बसात आपके घर के अंदर आकर के डेरा डाल देते हैं। फिर आपने अपने घर के अंदर कभी महसूस करिएगा कि रात में आप जब सो रहे होते हैं तो अचानक ऐसा लगता है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। आपको आदत है, आपका घर है तो आपको पता चलेगा कि नीचे की कोई वार्निंग बेल बजाता है तो कैसी आवाज आती है, ऊपर छत में कोई चलता है तो कैसी आवाज आती है।
तो ऐसे लोगों के घरों में इस तरीके की नाना प्रकार के भूत व्यंतरों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। आप इस चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो लोग मेरी बात बाहर सुन रहे हैं वो मेरी बात को महसूस करिएगा आज रात को सो करके कि घर के अंदर विशेष प्रकार की कुछ ना कुछ आवाजें आती हैं। फिर एक विशेष प्रकार की आपको घर के अंदर गंध फैलने लगती है। कुछ ऐसा लगता है महाराज जी जब देखो तब घर के अंदर का वातावरण इतना खराब हो गया है, बदबू आती है। हमारी पत्नी को सांप सांप दिखाई देता है, इसको सौंस दिखाई देती है, कहीं लवशंका दिखाई देती है, कहीं कुछ दिखाई देता है। इन सब के पीछे का वो जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने शुरुआत में कहा कि जब मैं धर्म शब्द कहता हूं तो पता नहीं आपकी धर्म के प्रति क्या धारणा है, लेकिन ये सब धर्म नहीं है। इन सब चीजों से आप अपने परिवार को और थोड़ा रोगग्रस्त कर रहे हैं। इन सब चीजों से घर के अंदर जितने भी पोस्टर्स होते हैं, जितने भी देवी देवताओं के आपने चित्र लगा के रखे हैं और उसको एक अपने आपने पूजा अगरबत्ती का कोई साधना का केंद्र बना के रखा है, ऐसा किसी भी केंद्र की पूजा की घर के अंदर बहुत दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है बंधु। जब आपके यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पर एक बहुत भव्यतम जिनालय हो, घर के अंदर इस तरीके के आस्था के केंद्र की दिया जलाने की, अगरबत्ती जलाने की, वो अगरबत्ती पता नहीं किसके गोबर से बनती है, पता नहीं किसके गोबर से, समझते हैं आप? ये मत सोचिएगा कि गाय के गोबर से बनती है, पता नहीं किसके गोबर से, पता नहीं। वो अगरबत्ती बनती है इंदौर में, आप जाकर के देखिएगा, ट्रांसपोर्ट एरिया है बहुत बड़ा, उस ट्रांसपोर्ट एरिया के जस्ट बगल से अगरबत्तियों की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। छोटे छोटे लोग हैं, लगे रहते हैं, दुनिया भर का कचरा रहता है, डस्ट रहती है, बारूद रहता है, उसको मिला करके गाड़ी आती है, बस उसमें महिलाएं सुबह 8 बजे से लगी रहती हैं, शाम को 6 बजे तक। बिल्कुल पवित्रतम स्थान पर जाकर के आपने पता नहीं नाली के कचरे से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं, गू से बनाते हैं, किससे बनाते हैं पता ही नहीं है हमको। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आप देखिएगा, जिनको थोड़ी लागत में बहुत ज्यादा बल्क में पैसा कमाने का चस्का चढ़ा हुआ है, ऐसे लोग बहुत खेल खेलते हैं। और हमने उन्हीं सारी अशुभ प्रवृत्तियों वाली वस्तु को, जो अशुद्ध है, उन अशुद्ध को उठा करके और मंदिर के अंदर ला करके ऐसा लगा दिया, चढ़ा दिया, बना दिया। कई जैन मंदिरों के अंदर भी अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, और अगरबत्ती वही जलाते हैं, वही पता नहीं जो बाजार की अगरबत्ती आती है, सेंटेड माजा अगरबत्ती ले आए, लगा दिया। अब उससे क्या होता है, कोई मुझे बताइए, ये क्या ये धर्म है? आपको क्या लगता है ये धर्म है? आपको लगता है? हवन के लिए कहा है, शुद्ध प्रासुक औषधियां, जिसमें ऐसी औषधियां रहती हैं, मान लीजिए वातावरण में कोई वायरस है, मान लीजिए वातावरण के अंदर कोई विषाक्त चीजों का प्रभाव गैस का बढ़ रहा है, तो आप अपने मंदिर जी के अंदर शुद्ध कपूर से, लौंग से, जावित्री से, जायफल से, इनका एक कपूर का, इनका लौंग का चूरा बना करके उसमें चंदन का बुरादा डाल देते हैं, उससे पूरी एक धूप की सामग्री तैयार करते हैं जिसमें शुद्ध घी डाला हुआ होता है, और जिसका प्रभाव किलोमीटरों के डाइस एरिया में जाता है, उसकी गंध बनाई जाती है। आप कभी ट्रांसपोर्ट एरिया इंदौर के जस्ट बगल से जो इंडस्ट्री लगी हुई है अगरबत्तियों की, आप जाके देखेंगे कि इतने सारे फ्रेग्रेंस बिकते हैं वहां पे कि किसी भी चीज में, मतलब आपके घर के अंदर अगर मान लीजिए पॉटी में भी डाल देंगे ना वो, तो वो 5, 7, 8, 10 दिन तक वो स्मेल बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस के रूप में चेंज हो जाएगी। आप क्या इसको धर्म समझते हैं? क्या किसको धर्म समझते हैं आप, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब धर्म नहीं है, इसको तो मान लीजिएगा। इतवार का दिन है, सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपके घरों के अंदर जितनी भी फोटो पड़ी हैं, जितने भी आपके घर के अंदर पुराने दिए पड़े हैं, आले बने हुए हैं, कई बार कोई घर खरीदता है, उसके घर के अंदर छोटा मोटा आला रहता है, उसमें किसी देवी देवता की स्थापना रहती है, इतवार के दिन वहां पर एक श्रीफल रख दीजिए और प्रार्थना कर दीजिए वहां के रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं कि हम आज के बाद आपकी आराधना करने में असक्षम हैं, हम नहीं कर पाएंगे, कृपया आप अपना स्थानांतरण स्वीकार करिए। और अगले रविवार को 9 बजे से 12 बजे दिन के में आप पूरे के पूरे कंटेंट को, चंदन को, घी के डिब्बे को, दिए को, बाती को, फोटो को, सबको वहां से निकाल करके किसी भी यहाँ स्थान पर, एकांत स्थान पर जंगल में छोड़ दें, नदी में सिरा दें, और साफ सुथरा करके अपने घर को पवित्र बनाने का अगले संडे को सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। घर के अंदर जो अशुभ हो रहा है, बार बार आपके घर के अंदर लोग बीमार पड़ते हैं, हर तीसरे चौथे दिन आपका पैसा मेडिकल में जाने लगा है, मान लीजिए हॉस्पिटल में बार बार आपके घर के अंदर एक ठीक करते हैं, दूसरे को बिगड़ जाता है, तो आप मान के चलिएगा कि आपने धार्मिक केंद्र अपवित्रता के साथ अपने मन के घर के अंदर जो स्थापित कर दिया है, ये ऐसा उसका अशुभ और दुष्प्रभाव है कि आप 1000 बार मेहनत करने के बाद भी घर के अंदर आपके यहाँ ना पैसा दिखता है, ना बरकत दिखती है, ना तरक्की दिखती है। और उसी दिन आपको संडे के दिन सुबह 9 से 12 के बीच में ये सारे जितने भी पदार्थ आपके घर के अंदर पूजा संबंधी होंगे, किसी भी देवी देवताओं का, गुरुओं का भी फोटो है, अगर मान लीजिए वो पुराना हो गया है, तो वो पुराना फोटो भी आप चाहें तो अग्नि समर्पित भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो उसको नदी में भी छोड़ सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए घर के अंदर इस तरीके की पुरानी प्राचीन बिना सोची समझी परंपरा से आप मुक्ति पा करके और इतना संकल्प कर सकते हैं कि मैं मंदिर जी में जाकर के स्तोत्र पाठ करने का संकल्प लेता हूं कि दिन में एक बार हमारे परिवार का कोई भी एक सदस्य लेकिन मंदिर जी में जाकर के भक्तांबर स्तोत्र का पाठ जरूर करेगा। आप नहीं कर पाते हैं, पत्नी को भेज दो, पत्नी नहीं कर पाती है तो बच्चे को भेज दो, बच्चा नहीं कर पाता है तो पिताजी को भेज दो, दादाजी को भेज दो, किसी को भेज दो। कोई नहीं बनता है तो आपके घर के अंदर अधीनस्थ मान लीजिए कोई कर्मचारी जो जैन है, जो भक्तांबर स्तोत्र जानता है, आप अपनी तरफ से उसको भेज दो कि तुम मंदिर जी जाओ और मंदिर जी में जाओ और एक भक्तांबर स्तोत्र का अच्छे से पाठ करके और फिर वापस चले आना। इस प्रकार के संकल्प से आपके घर के अंदर बहुत सारी रिद्धि सिद्धि तो बढ़ सकती है, आपका पुण्य का वैभव बढ़ सकता है। लेकिन आप जिस तरीके से अभी जीवन जीने की कला सीख गए हैं, हर घरों के अंदर अलमारियों में वो छोटे छोटे लक्ष्मी जी के पता नहीं किसके किसके सिक्के पड़े होते हैं और उन सिक्कों में आप लोग पचला करके ऐसी अगरबत्ती लगाते हैं। अब ये अगरबत्ती लगाने से एक तो वो अशुद्ध है, दूसरा आपने अपनी दस्ती बिगाड़ ली है। हमने देखा कई लोगों की, जनरल स्टोर्स हों, चाहे कपड़े वाले हों, चाहे किराने वाले हों, चाहे इलेक्ट्रीशियंस हों, कुछ भी हो, उनके घर में उनकी दुकान में एक मंदिर का आला जरूर बना रहता है। जबकि चाहते तो उतनी सी आले में जहां पे उन्होंने अपने देवी देवताओं की स्थापना की है वहां पे 4 प्रोडक्ट रख करके 4 पैसे और कमा सकते थे। लेकिन वहां पे आला बनाने पर वो भगवान आपका जो है वो 2 अगरबत्ती भी खाने लगे और आपकी आस्था के साथ साथ जो है आपको बरगलाने का और अनंत संसार का कारण भी बनने लगे। इस चीज से हमको, इस पूरे भारतवर्ष को मुक्त होने की आवश्यकता है। जब आपको पता है कि आप कहीं पर भी अपने कार्यकलापों में जाते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस में आपके आराध्य का कोई मंदिर है, तो आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन मंदिर जाना है, आप सुनने वाली जनता सार्वभौमिक है, एक यूनिवर्सल स्पीच जाती है। आप जिस भी मत को मानते हैं, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, तो आप अपने घरों के अंदर इस तरीके का छोटा छोटा मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है। आप चाहें तो आप अपने जो एक विशाल विस्तृत मंदिर है, जो श्रद्धा का केंद्र है, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपके धर्म का प्रभाव और शक्ति आपको भी दिखाई देगी। घर के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, क्या मिलता है आपको घर के अंदर, कोई मुझे बताए, मैं जानना चाहता हूं। अरे महाराज जी, हम लोग दिया नहीं जलाते हैं तो हमारे घर में और विपत्ति आने लगती हैं, 5 साल से फसल ही नहीं हो रही है। फसल इसलिए नहीं हो रही है कि आपका विचार खराब है, इसलिए नहीं, पुण्य अभी मद्दा है। और सिर्फ आपका ही नहीं, देश में बहुत सारे लोगों का पुण्य मद्दा है। प्रकृति का एक विप्लव मचा हुआ है, प्रकृति भी अपना एनवायरमेंट टाइम पीरियड्स को चेंज कर रही है। उसका बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो क्लॉक डिस्टर्ब हो गया। जो बारिश आपकी 30 जून तक आ जाती थी, आज आप महसूस करिएगा कि उस बारिश को आने में 5 अगस्त का टाइम लगने लगा। 1 महीने आपका बारिश लेट हो गया, 1 महीने आपकी ठंडी लेट हो गई। दीपावली निकलती थी, घर के अंदर स्वेटर्स निकल जाते थे। आज आदमी फ्री घूम रहा है, अभी ठंडी नहीं पड़ रही। अब ठंडी पड़ेगी दिसंबर, 15 दिसंबर के बाद से। फिर कब तक पड़ेगी, जब आपकी फसल पकने का टाइम होता है, फसल बोने का टाइम होता है मार्च का, उस समय तक निरंतर ठंडी पड़ती रहेगी, फिर वहां पे फसल खराब हो जाएगी। तो ये जो आपका एक प्रकृति का, नेचर का जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया है, इसको आप समझना नहीं चाह रहे हैं और आप सारा दारो मदार अपने घर के अंदर पड़े हुए उस दीपक में, नारियल में, श्रीफल में या अगरबत्ती को दे देते हैं कि महाराज अगर हमारे यहाँ 3 दिन भी पूजा ना हो, 2 दिन भी, 1 दिन भी दिया ना जलाओ तो पिताजी को उल्टी होने लगती है, इनको दस्त, इनको बुखार होने लगता है। सब मेंटल फोबिया है बंधुओं, शुद्ध मेंटल फोबिया है। अरे आपको क्या पता, हमको पता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या पता बताइए, आप तो सिर्फ सुनते हैं। तो अच्छी बात तो सुनिए और अपने जीवन में एक विस्तार करिए। और आप जिसको मानते हैं, आपका जो आराध्य है, आप उस आराध्य के विस्तृत सामूहिक श्रद्धा के केंद्र में जाकर के अपनी भक्ति का प्रदर्शन करिए। भक्ति बहुत गजब की चीज है, वो दूसरे को देख करके और रंग चढ़ती है। खरबूजे को देख करके जैसे खरबूजा बदलता है, ठीक ऐसे ही एक दूसरे भक्त को देख करके भक्ति का भी शबाब चढ़ता है। तुम इतनी अच्छी करते हो, देखो मैं तुमसे अच्छी करता हूं। इसलिए सामूहिक प्रार्थनाओं की पूरे विश्व में कीमत है। एकांत में की गई प्रार्थना आपका एक निजी विषय हो सकता है। उस एकांत की प्रार्थना करने के लिए एक वातावरण, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का चाहिए पड़ता है। वह आप अपने घर के अंदर बना तो सकते नहीं है, लेकिन मंदिर बना लिया छोटा सा, पता नहीं, आपको भी नहीं पता, अभी घर के अंदर जाके देखिएगा, पता नहीं कौन सी एक पुरानी सी दीमक खाई हुई किताब उसी मंदिर के स्थल पर रखी हुई है, उसको रोज दीमक खा रही है वहां पे, और तुम उसमें अगरबत्ती लगा रहे हो। अरे पुस्तक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो अगरबत्ती लगाने के लिए लिखा है क्या? वो पढ़ने के लिए लिखा था, समझ करके अपनी चेतना को थोड़ा और विस्तृत करने के लिए लिखा था। लेकिन हम ये तो नहीं करते,
हम क्या करते हैं, अरे महाराज इतना टाइम नहीं है, लड़का हमारा कंप्यूटर चलाता है तो फिर अगरबत्ती क्यों जलाता है? अरे महाराज जब वो रात में दूसरी वाली अगरबत्ती जलाते हैं ना तो दिन में थोड़ा ये वाली भी जलानी पड़ती है, नहीं तो फिर घर में पाप दिखने लगेगा। तो आपका तरीका कुछ और हो गया है। इस तरीके के ढकोसले वाले धर्म से दुनिया में किसी का उद्धार नहीं होता, किसी का भी नहीं। मनुष्य की एक बहुत दुर्बलता है कि वो संसार में आने के बाद सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा चाहता है तो इसलिए वो अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी चीजों को एकत्रित करता है। वो अपना संसार बसाता है, संसार में कई लोगों के साथ पहले संसार बड़ा करता है। नाना प्रकार की आप अपने घर के अंदर वस्तुओं की सामग्री को इकट्ठा करते हैं, ये भी ले आओ काम आएगी, ये भी ले आओ काम आएगी, ये भी ले आओ काम आएगी। तो अभी शनिवार को रविवार को बैठ करके आधा घंटा चिंतन करके अपना घर देखो तो एक बार देखो कि कितनी डेड चीजें आपने अपने घर के अंदर एकत्रित करके रखी हैं जिसका जीवन में कोई उपयोग होने वाला नहीं है। लोहे का कितना कबाड़ पड़ा है, ड्रम पड़े हैं, ट्रंक पड़े हैं, फालतू के बर्तन पड़े होंगे, कितने सारे कपड़े पड़े होंगे, जूता पड़ा होगा, अलमारियां पड़ी होंगी, दरवाजे पड़े होंगे, कितनी सारी सीमेंट की टूटी फूटी चीजें पड़ी होंगी जिनका कोई औचित्य नहीं है। ये सारी चीजें आपने अपने घर के अंदर बना के रखी है, क्यों? अपने मन की शांति के लिए। हमने एक संसार बसाया है, उस संसार में हम कोई अच्छी चीज इकट्ठी ना कर पाए, हमने सिर्फ कबाड़ इकट्ठा कर लिया और इतना बड़ा कबाड़ियों का घर बन गया है सारे लोगों का। जैनियों का घर तो कबाड़ियों का सबसे बड़ा घर है। हर कबाड़ी खुश होता है जिस दिन जैनी अपने घर से कबाड़ा निकालता है, हर कबाड़ी खुश होता है। जैनियों का तो कहने क्या है, लोहा इतना पड़ा हुआ है, ऊपर छत में पड़ा है, कहीं यहां पड़ा है, इतना कबाड़ इकट्ठा करके रखा है। ये कबाड़ एक दिन आप अच्छा समझ करके खरीद के लाए थे अपने संसार में अपनी सुरक्षा के लिए। व्यक्ति का एक अस्तित्व है, एक मेंटालिटी है कि इन सब चीजों से मुझे सुख मिलेगा, इन सब चीजों से मुझे शांति मिलेगी। तो वो सुख और शांति की तलाश में पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करता है। एक बार आप ऑब्जर्वेशन जरूर करिएगा, घर के अंदर जा करके हर वस्तु को एक बार देखिए और बोलिए क्या सोच के लाया था और क्या हो गई है। अब एक पुरानी सी मान लीजिए एक बाइसिकल पड़ी हुई है, एक मोपेड पड़ी हुई है, एक कार पड़ी हुई है, वो आप उसको प्रॉपर रखे हुए हैं, सहेजते हैं। क्यों सहेजते हैं हम आपसे पूछे? नहीं हमारे पिताजी चले गए, शांत हो गए, पिताजी खरीद के लाए थे, वाह, तो उसका चरणामृत अभिषेक पीना और शुरू कर दो। गाड़ी है, पिताजी खरीद के लाए थे, पिताजी शांत हो गए, गाड़ी खड़ी है आज भी, हमारे पिताजी ने खरीदी थी। अच्छा, तो मंदिर में ले जाकर के उसको कर दो, एक आरती का थोड़ा प्रोग्राम कर दो उसके साथ। क्या आप क्या चाहते हैं किसी चीज के साथ? कितने तरीके से आपने अपने संसार में अनियमितता फैला के रखी, स्वयं फैला के रखी है। स्वयं घर में सोने के लिए जगह हो या नहीं हो, लेकिन पुराने कबाड़ रखने के लिए 1000 बार जगह है आपके घर के अंदर। ठूसते जाओ और ठूसो और ठूसो और ठूसो। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? शांति मिलती है। और संसार तुमको क्या पता, सब काम आता है। तुमने दुनिया देखी है क्या? अच्छा तुमने देख ली है, मान लो जितने 65-70 साल के वो जो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को खूब अच्छे से रस बना बना करके खूब चूसा, हड्डी के जैसे, मुंह में क्या निकला बताओ? थोड़ा सा खुद का खून निकला कि नहीं? मंदिर जाना चाहते थे, दुनिया भर के चक्कर में स्टेशन में जाकर के चुपचाप बैठे रहे, 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब वहां की गंदी हवाएं झेलो। ये सब किसका काम था? संसार बसाना था, बसाए ना महाराज। मन को शांति चाहिए थी, शांति के चक्कर में बहुत सारा व्यक्ति इस संसार का सामग्री इकट्ठी करता है। शांति के चक्कर में व्यक्ति इस पूरे संसार में बहुत सारे संबंध इकट्ठे करता है, बहुत सारे संबंध बनाता है। मतलब आपका संबंध ऐसा नहीं कि इससे परिवार में आपके पिता या पुत्र से है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन में अपने आप को जो भी समझते हैं, लेकिन अपनी शांति के लिए आपने दिगंबर साधुओं से भी संबंध बना के रखे। आप अपनी शांति के लिए मंदिर में भी आपने जिनेन्द्र भगवान से भी संबंध बना के रखा है। फिर कोई एक पॉमस्ट्रोलॉजिस्ट पंडित जी भी हैं, उनसे भी आपका बहुत अच्छा संबंध होगा। बोले हम महाराज से 1000 बार सब चीज पूछेंगे, लेकिन वे पंडित जी जो हमारा ज्योतिषाचार्य है वो जब तक नहीं कहेगा कि तुम्हारी राहु की दशा भी ठीक नहीं हुई है, तब तक महाराज भी कहेंगे तो हम उस बात को नहीं मानेंगे। अब राहु की दशा महाराज ठीक नहीं कर सकते, सोचिए आप कौन ठीक करेगा? वो तो हमारा पंडित ही ठीक करेगा महाराज जी। अब वो हम आपसे आशीर्वाद लेके गए थे महाराज जी, फिर पंडित जी के पास गए, फलाने की कुंडली दिखाई, उनने कही कि इनको तो केतु बहुत भारी है और राहु की दशा भी साथ में चल रही है और शनि 7वें स्थान पे बैठो है और अड़हिया लगी है महाराज, तो हमसे सोई ना बनो। तो हमने फिर कछु नहीं करो, हम आपकी क्षमा चाहत महाराज जी, आप हमें माफ कर दो। तो भैया गुरु मैं हूं कि वो जो 2 रुपए लेकर के तुमको ज्योतिष बता रहा है वो है? तुम्हारे जीवन का गुरु कौन है? और फिर उस ज्योतिषाचार्य से भी काम नहीं बनेगा, तो फिर आप अपने मन की शांति के लिए आपने जो संबंध बनाए हैं उसमें आप शुक्रवार को किसी के दरबार में चले जाएंगे। हाँ, बाबा साहब का दरबार,
हमारे यहाँ भी एक घटना घट गई थी, मुझे बचपन की मुझे याद आती है। मैं बड़ा आश्चर्य होता है कि कितने मूर्ख थे हम लोग कि इतना सह गए। छोटे थे, प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं थी। एक बाबा साहब आ गए हमारे घर के अंदर, वो रेगुलर चैन स्मोकर था, जब देखो तब सिगरेट पीता रहता था, 24 घंटा सिगरेट पीना। और उसने इतना बेवकूफ वाहियात तरीका बना दिया था कि वो आधी सिगरेट पीता था और ऐसे छोड़ देता था। फिर जिनने कभी जीवन में सिगरेट नहीं पी है उसको सिगरेट पीने का प्रसाद मिलता था, इसको फूको तो तुम्हारे यहां तरक्की होगी। ऐसे भी दुनिया में कितने बाबा साहब घूमते रहते हैं, जो आपने जो पाप कभी नहीं किया है वो आपसे करा देते हैं। आपका संबंध दुनिया में उनसे भी है बंधु। एक सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मिक शांति के लिए सिगरेट पी रहा है, एक सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मिक शांति के लिए किसी देवी देवता के दरबार में जाकर के बलि चढ़ा रहा है, एक सामान्य आदमी अपनी परिवार की शांति के लिए लोगों को हिंसात्मक उपदेश दे रहा है। क्या शांति की और धर्म की क्या परिभाषा है हमारे आपके अवचेतन इस मन में? क्या कहां से कहां पहुंच गए हम? क्या धारणा बना ली हमने? सोचिए कि वो अगर मान लीजिए हमारे गुरु से हमारा काम नहीं सधा, हमारे जिन मंदिर से हमारा काम नहीं सधा, हमारे ज्योतिष से वो काम नहीं सधा, तो आप शुक्रवार को एक दरबार में पहुंच गए, वहां भी काम नहीं चला, तो फिर दूसरे दिन किसी और एक दिन एक नरियल उठा करके एक दूसरी मड़िया में जाकर के आपने मुंह फोड़ दिया। और फिर वहां पर बोले क्या यार, बोले क्यों, क्या बताएं, देखो घर के अंदर इतनी विपत्ति है। अब महाराज जी के पास गए, महाराज जी से तो कुछ आता जाता है नहीं, वे तो नमो यंताणाम और भक्तांबर की बात बोलते हैं, वो नमो फिरते तो है माला, कुछ होता जाता तो कुछ है नहीं है भैया। तो अब क्या करते, अब पिताजी को ऐसा ऐसा हो गया था, तो फिर हम उनके घर में गए, तब से आराम है। बहुत बढ़िया, तब से आपको आराम है जब से आपने वो नरियल उस मड़िया में फूका है। और आपको पता नहीं कि उसी नरियल की अनुमोदना करने पर उस मड़िया में आपने नरियल चढ़ा के तो आ गए, लेकिन जब शनिवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, सोमवार को उसके यहाँ चूजे की, मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है, इस अनुमोदना के एक छोटे से श्रीफल से आपको उसकी हिंसा का पाप आपके मत्थे में बिना कहे लग गया, बिना कहे लग गया। लेकिन हम करते हैं। हमको जीवन में अगर स्वस्थ रहना है, हमको अपने जीवन निराकुलता पूर्वक जीना है, तो एक मनुष्य अज्ञानता के साथ किस तरीके का व्यवहार इस सृष्टि पर निर्मित करता है बंधु। आप देखिए अपने घर के अंदर, आप प्रवचन सुनते वक्त भी सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि महाराज मेरी अलमारी तक पहुंच चुके हैं, मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच चुका हूं, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या चलता है। निराकुलता का एकमात्र मार्ग है अहिंसा, नॉन वायलेंस लाइफ। आप जितना जिएंगे आपके जीवन में समृद्धि उतनी बढ़ेगी। जितना आप द्रव्य रूप से और भाव रूप से हिंसक बनेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में प्रतिकूलता बिना कहे आपको पग पग में आपका पग चूमेगी बंधु। सिर्फ द्रव्य दया की कीमत नहीं है। हम असफल सिर्फ इसलिए हैं, जैन कुल में आने के बाद भी अगर हम विपत्तिग्रस्त हैं, उस विपत्तिग्रस्त जीवन का सबसे बड़ा कारण है कि हम द्रव्य दया का तो बहुत पालन करते हैं, लेकिन हम भाव दया का पालन करना भूल गए। किसी ने 20,000 रुपए मांगे, आपके पास हैं, आपने द्रव्य दया कर दी, आपने 20,000 रुपए उसको दे तो दिए, लेकिन अंदर ही अंदर इतने कुढ़ रहे हैं, साला पता नहीं जब देखो तब भीख मांगने चला आता है, जब देखो तब इसको पैसे चाहिए, ऐसा चाहिए। अब आपने उसके लिए जो निगेटिव वाइब्रेंस, आपने जो वाइब्रेशन भेजा है, आपने जो उसके लिए हिंसा का वातावरण अपने मन के अंदर तैयार किया है, एक्चुअल में ये आपने उस व्यक्ति के लिए हिंसा का वातावरण तैयार नहीं किया। ये वातावरण आपने अपने जीवन में घटने वाली किसी घटना के लिए तैयार किया है, जो सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको अभी तुरंत रिजल्ट दिखाने वाली है। आप देख लीजिएगा, आप किसी को मायाचारी पूर्वक सुबह सुबह ठग लीजिए, कोई बात नहीं, शाम होते होते तक आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। शाम होते होते तक आपको लगता है कि हमने अच्छा करते हैं, लेकिन आपका ये टेक्निक गलत है। अगर आप द्रव्य दया दिखाते हैं तो जैन दर्शन अपेक्षा रखता है जैन बंधुओं से कि द्रव्य दया के साथ साथ आपको भाव दया भी दिखाने की आवश्यकता है। आप ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंदर से थोड़ा सा जो विनम्र होता है उसकी दुनिया में जय जयकार होती है। बाहर से आप दिखते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल जो माइंड है, उस साइकोलॉजिकल माइंड के अंदर आपके अंदर जो हिंसा बैठी हुई है, इस हिंसा से मुक्त होने का उपदेश गुरु दे रहे हैं। बाहर से तो आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, बाहर से आपने तो प्रतिमा के व्रत भी ले लिए, आपने महाव्रत ले लिया, आपने आर्का के व्रत ले लिए, आप क्षुल्लक इल्लक हो गए, व्रती हो गए। बाहर से आप करुणा बहुत दिखाते हैं, क्या अंदर से करुणा पालन करने का आपके अंदर भाव होता है कि नहीं होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 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 मानसिकता है अपनी? क्या विचार करते हैं आप? क्या आप लोग ऐसा नहीं करते? क्या अपन ऐसा नहीं करते हैं? ऐसी बात करी जाए, आप लोग नहीं, अपन बात करते हैं। क्या अपन ऐसा नहीं करते हैं? अपन ऐसा करते हैं। हमने अपने संबंधों की, संसार की सुरक्षा के लिए संसार बसाया, संसार में नाना प्रकार की चीजें लाए, लेकिन शांति और सुख ना मिला। फिर हमको शांति सुख वस्तुओं से ना मिला तो हम व्यक्तियों के पास गए, हम महाराज के पास गए, महाराज ने उपदेश दिया। हमने अभी किसी ने पूछा हमसे, महाराज बड़ी तकलीफ है, क्या करें? हमने कहा भक्तांबर का पाठ किया करो। अरे करते हैं ना महाराज। अरे कैसा भक्तांबर का पाठ करते हैं?
मैं जिस दिन भक्तामृत का पाठ करता हूं उस दिन मेरी पूरी रात की नींद गायब हो जाती है, पूरी रात मेरा समाज में बहुत अच्छा मन लगता है, मेरी प्रसन्नता बनी रहती है। आपका कैसे भक्तामृत का पाठ है कि आपके यहाँ का थोड़ा सा दुख दर्द ठीक नहीं होता? क्या किस बात की कमी है आपके अंदर? क्या ऐसी कौन सी क्रिया है कि आप या तो विवेक शून्य क्रिया करते हैं, या भाव शून्य क्रिया करते हैं, या द्रव्य शून्य क्रिया करते हैं? आप कुछ ऐसा करते हैं कि उसके आपकी नाकामी का श्रेय और भाना आप अपने पूरे के पूरे धार्मिक ग्रंथों और गुरुओं के ऊपर फोड़ देते हैं। आपको मैंने मंत्र की माला दी, आपको मैंने भक्तामृत सूत्र पढ़ने को कहा, आपको मैंने तीर्थ यात्रा की वंदना करने की दी, और आप असफल रहे। आप असफल रहे तो आपने पूरा भाना भक्तामृत सूत्र के ऊपर फोड़ दिया। इस भक्तामृत सूत्र से कुछ नहीं होता, इस श्रमोकार मंत्र से कुछ नहीं होता, उन गुरुओं से कुछ नहीं होता। और जिनको पता है कि इनसे कुछ होता है वो तो दूर में बैठ करके स्मरण मात्र करते हैं, गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है, मेरा दिन शुभ हो, आपका आशीर्वाद चाहिए। उनकी खबर तक मेरे कान तक नहीं आती, वो वहीं से नमोस्तु करता है और अपना पुण्य बढ़ा लेता है घर के अंदर बैठा बैठा। लेकिन हम थोड़ा और अजीब लोग हैं। हम सबसे पहले मकान, अपना संसार तैयार करता है एक मनुष्य अपने आप को शांति से जीने के लिए, मकान के साथ फिर संबंध तैयार करता है। मकानों का कबाड़ तो आप खुद अपने घर के अंदर देखिएगा, वो अलमारी में जिसमें आप पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, वो कबाड़ खाने से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। शुद्ध कबाड़ है, शुद्ध कबाड़। आपको लगेगा कि नहीं हम महाराज जी के कहने से नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, आप मत छोड़िए। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे कहने से उसको अगले संडे को 9 से 12 के बीच में निकाल करके नदी में डाल दो। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम उस चीज में, उस जगह में जाकर के अगरबत्ती लगा करके, दिया लगा करके, किसी तुमने कोई पत्थर रख लिया है, कोई तुमने प्लास्टिक की मूर्ति रख ली है। प्लास्टिक की और लाख की मूर्तियां जितना घर के अंदर अशुभ करती हैं, दुनिया में कोई दूसरी पदार्थ घर के अंदर अशुभता नहीं लाते जितना इस लाख की और प्लास्टिक की मूर्ति से लाते। लेकिन हमने अब चूंकि महाराज जी वो 20 साल से रखी है, तो रखिए भाई, रखा है तो रखा है, उसको निकालो। उसको आज का दिन है, मौका है, जब पता चल गया है कि रविवार का दिन 9 से 12 का टाइम है, उठा करके सीधे सीधे मंदिर जिसे हटा करके, अपने घर से हटा करके पूरा साफ कर दो, उसको बढ़िया चूना लगा करके पोत पात के बिल्कुल सब व्यवस्थित कर दो। घर के अंदर हरे कलर का आला बना है, कोई पीले कलर का कोई पत्थर रखा है, आपको नीले कलर का आपने कुछ लगा दिया है, कोई काले कलर का कोई पाषाण में आप तेल चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं। आप अगले आने वाले रविवार के दिन सुबह 9 से 12 के बीच में उन सबको निकाल करके घर के अंदर से फेंक करके सदा सदा काल के लिए एक अपवित्र और अशुभ वातावरण से मुक्त हो जाइए। वहां पे आने वाली जो बुरी आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं ने आपके घर के अंदर पूरी अव्यवस्था मचाना धीरे धीरे शुरू कर दी। आप देख लीजिएगा, आप भोजन करते हैं, पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया, लेकिन आपको ऐसे घरों में क्या होता है, सामान्य नमक डाले हुए व्यक्ति को लगता है कि इसमें मेरी पत्नी जानबूझ करके ज्यादा नमक डालती है, जबकि वो जानबूझ के नमक ज्यादा नहीं डालती है। ये वहां का देव प्रभाव ऐसा करता है कि आपको भोजन में नमक नहीं भी डालेंगे तो नमक लगने लगेगा। आप सब्जी देखेंगे चिढ़ने लगेंगे, फिर यही बना दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर वैसा कर दिया, फिर नहीं खाना, फिर उठा के फेंक दिया। ऐसी आपकी अशुभ की कई क्रियाएं बंधु इस संसार में हो रही हैं। आदमी संसार में अपने मन की शांति के लिए संसार में नाना प्रकार की वस्तुओं का एकत्रीकरण करता, फिर संबंधों का एकत्रीकरण करता है। आपके जीवन को संवारने के लिए सिर्फ मंदिर ही नहीं है, मंदिर के साथ गुरु भी हैं, पुस्तक भी है, फिर वो ज्योतिषाचार भी है, फिर वो बाबा साहब का दरबार भी है। इन सब से आपको मुक्ति ना मिलेगी तो आप अपनी मंदिर और मस्जिद से हट करके किसी खेत में जाकर के एक पत्थर गाड़ के चले आएंगे, और फिर आप शनिवार को वहां पे जाकर के एक दिया जला करके चले आएंगे। फिर आपको लगेगा इससे हमारा भला होता है। कई लोगों की आदत पड़ जाती है वो दुकानों में ऐसा पैर छूने की, वो क्या देवसास गुरु है क्या क्या है वो, वहां पे ऐसा घूम रहे हैं चारों तरफ, अगरबत्ती लगा दो, क्या हो गया उससे? ये क्या है? ये इससे आप क्या क्या चाहते हो? तुम इससे इस चीज को करने से तुम्हारे घर के अंदर किस चीज की समृद्धि बढ़ रही है, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं। हमने किया है ये सब, और किए करने के बाद आज सब समझदारी दिमाग में बैठी है, तब समझ में आता है कि ये सब चीजें अशुभ का इतना बड़ा केंद्र थे कि किसी भी छदमस्त व्यक्ति के कहने पर किसी ने कह दिया तुम्हारी अढ़ैया चली है, तुमको अभी काल सर्प की पूजा करनी पड़ेगी, और हमने उठा करके एक थो काला धागा पहन लिया दाएं पैर में, मोती वाला, या फिर हमें नहीं समझ में आया तो हमने कुछ और ले जा करके, क्योंकि अब हमारा काल सर्प योग चल रहा है, 3 ज्योतिषाचार ने एक साथ बोल दिया, 3 गधे एक बात को बोल दें तो घर के अंदर का रखा जहां गाय का बछड़ा लेकर चले आदमी कुत्ता दिखाई देने लगता है। हम गाय का बछड़ा गले में यहां पे लेकर के चल रहे थे, सामने से व्यक्ति आया, एक मूर्ख आया, अरे क्या कुत्ता लेके जा रहा है? कुत्ता है? गाय का बछड़ा है? अच्छा गाय का बछड़ा है, तो कुत्ता बोला, दूसरा बोला, फिर दूसरा निकला बगल, क्यों रे कुत्ता क्यों लेके जा रहा है गले के ऊपर? कुत्ता है, ये भी कुत्ता है। फिर एक तीसरा और मिल जाए, तीसरा मिले, बोले क्या रे मूर्ख कुत्ता साथ में लेके घूमने लगा। अब तो यार गाय का बछिया ही है वो, जिसको आप अपने कंधे में लादे हैं,
लेकिन 3 गधे मिलकर के बोल दें कि कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है, तो आदमी को कुत्ता दिखाई देने लगता है, कुत्ता ही है तभी तो ये कुत्ता 3 लोग कुत्ता बोल रहे हैं, उठा के फेंक दोगे आप। ऐसे 3-4 गधों ने मिलकर के कह दिया काल सर्प योग है। कोई मुझे ज्योतिषाचार्य के जितने बड़े बड़े लोग हैं, कोई मुझे बताए कि ज्योतिष ग्रंथ में काल सर्प योग कहां पर बनता है। पूरे विश्व के सारे ज्योतिषियों से पूछना चाहता हूं, ज्योतिषों में, नक्षत्रों में, व्यवस्थाओं में काल योग की व्यवस्था है और एक सर्प योग अलग अलग है। 2 अलग अलग योग बनते हैं, एक काल योग अलग बनता है, एक सर्प योग अलग बनता है। और सर्प योग जरूरी नहीं कि आपका अशुभ ही करता है, लेकिन अब वो किसी को कैसे डाइवर्ट करेंगे, पैसा कमाने का फोबिया था, तो जो पामिस्ट्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा जमाना हाईटेक हो गया, थोड़ा और स्टैंडर्ड में डराना पड़ेगा। तो भैया वो शनिवार की कालाष्टमी है और आपका काल सर्प योग है और 7.5 लगी है और केतु जो है वो 7वें स्थान पे है और शरीर का कलर काला है और आपके काले यहाँ पे काला तिल निकल आया है 3 दिन पहले, आप देख लीजिए, अब आपके साथ बहुत अशुभ होने वाला है। अब यही बात दूसरे गधे ने बोल दी, तीसरे गधे ने भी बोल दी। अब तो भैया क्या करें, बोले 21,000 की छोटी सी पूजा है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करना था उसको, अपने बच्चे की पेमेंट फीस भरनी थी, तो उसने तुमको धर्म के नाम पे उल्लू बनाया और तुम बन गए। अपने संसार को बचाए रखने के लिए आप क्या क्या नहीं करते हैं, आप सोचिए और ठंडे दिमाग से सोचिएगा। महाराज आप कहां पे गलत बोल रहे हैं बताइए, कोई मुझे बताए ना, संदेश दें मुझे। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी ये जो मान्यताएं हैं कि हम संसार में, हमने कहा ना शुरुआत में कि धर्म शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके मन के अंदर धर्म की क्या छवि बनती है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी छवि अगर इस तरीके की बनी है तो इस तरीके की छवि वाला कोई भी धर्म धर्म है ही नहीं। इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी तो फिर किसी लोगों ने सिखा दिया है कि वो गाड़ी से निकलो रात में तो हॉर्न बजाना पड़ता है, निकलो तो फिर वहां पर ऐसा करना पड़ता है, फिर वो ऐसा चूमो तब जाकर के वहां से रास्ता सफर प्रॉपर निकलता है। इन सबका कितना अच्छा उपाय है जैन दर्शन में। आपको लगता है कहीं पर भूत व्यंतर का स्थान बना हुआ है, आप निस्सही 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 मुंह से बोलिए, आगे बढ़ जाइए। 3 शब्द हैं पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए। महाराज जी हमारी लड़की को भूत चढ़ गया, तो गलती की होगी, किसी पेड़ एड़ के नीचे जा करके उसने कभी कोई अपवित्रता का वातावरण बना दिया होगा, जिसके कारण वहां का जो व्यंतर देव है वो रुष्ट हो गया होगा। एक छोटा सा उपाय प्रकल्प करें, घर के अंदर भी अंधेरे कमरे में अपने घर में भी घुसने से पहले 3 बार निस्सही 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 बोलना पड़ता है। ये असही और निस्सही की व्यवस्था अगर आपने सीख ली तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। मूलाचार में तो स्पष्टता साधु के लिए कहा है कि जो साधु असही और निस्सही का प्रयोग नहीं करता है वो असमय में मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है और उसकी समाधि भी बिगड़ सकती है। कितनी बड़ी बात है, एक साधक के जीवन में कहा कि अगर वो निस्सही और असही का सही प्रयोग नहीं करते तो उनकी समाधि बिगड़ सकती है। वहां किसी को दिया जलाने की, मुंह से चूमने की, माथा टेकने की, दरबार में जाने की, गंडा ताबीज पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक शब्द की जरूरत है दुनिया में। कभी भी आप अंधेरे में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी अपरिचित स्थान में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप बियाबान जंगल में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी नदी में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी खाई में किसी गहरे में नीचे उतर रहे हो, कहीं आप किसी टनल के अंदर जाकर के ऑब्जर्वेशन करने भी जा रहे हो, आपको दुनिया के कोई भी धर्म का व्यक्ति है वो 3 शब्द उसको बोलना है, निस्सही निस्सही निस्सही। 3 बार ही बोलना है बस। और दुनिया में कोई भी भूत व्यंतर होगा, कोई भी परेशान करने वाला देव होगा, वो उस पूरे स्थान को छोड़ करके इस 3 शब्द में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया के सारे स्थान से हट करके आपको रास्ता दे देगा। और जब आपका उस पूरे क्षेत्र से काम हो जाए तो फिर आपको 3 शब्द पुनः बोलने हैं, असही असही असही। ये असही 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 मतलब मेरा यहां पर काम हो गया है और जो यहां पर अदृश्य शक्तियां थी जिनको मैंने यहां से हटने का संकेत दिया था, ये असही 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 शब्द कहता है कि आप पुनः अपने स्थान पर आकर के वापस बैठ सकते हैं, मुझे अब आपसे कोई आपत्ति नहीं है। व्यक्ति को अपने संसार को व्यवस्थित रखने के लिए किसी भी पूजा, किसी भी प्रकार की इस तरीके की अगरबत्ती, थोड़ा आला बनाना, अलमारी में फोटो रखना, उन फोटो की पूजा करना, टीका लगाना, उसमें आपके दादाजी की भी फोटो है, दद्दा जी की भी फोटो है, परदद्दा जी की भी फोटो है, सब में आपने टीका लगा के रखे, लाल कुमकुम का टीका लगा दिया। महाराज तो बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे बाबा जी करते थे। अच्छा तब तुम भी करो, फिर तुम्हारा लड़का भी करेगा, एक आध दिन भूकंप आएगा, सब मिट जाएगा एक साथ। इन सब का उपाय है बंधुओं, जब आप कभी भी किसी भी एकांत स्थान पे, अपने ही घर में, अपने बाथरूम में भी प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले निस्सही बोल देना चाहिए। क्यों? बिल्कुल अंधेरा है आपके घर के अंदर, तो आपको ऐसे किसी भी शौच स्थादिक में जाने से पहले निस्सही निस्सही शब्द का प्रयोग करके ही आप लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा जीवन में कभी भी नहीं हो।
कभी भी। ऐसा नहीं किसी जैनों को नहीं होगी, दुनिया में जो भी व्यक्ति मेरी यह बात को सुन रहा है, किसी को भी इस तरीके की कोई भी दुराव्यवस्था नहीं बनेगी, कोई भी भूत व्यंतर परेशान नहीं करेगा। सिर्फ आपको प्रवेश करते समय, शुरुआत करते समय निस्सही 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 शब्द बोलना है। जब आपका पूरा काम हो जाए फिर आपको असही 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 बोल करके और वहां से चुपचाप निकल जाना है। आप समृद्ध बने रहेंगे। लेकिन आप बहुत कुछ करते हैं और कई लोग तो इस जंजाल में इतना फंस चुके होते हैं कि प्रोफेसर होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद, नासा और इसरो में अच्छे बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद ये अपनी इस धार्मिक मान्यताओं से कभी बाहर नहीं निकल पाते। दुनिया में सब कर सकते हैं लेकिन इस तरीके की धार्मिक मान्यताओं से हम बाहर निकलने का कोई पुरुषार्थ कभी कर ही नहीं पाते हैं। पता नहीं उस धर्म शब्द ने आपके मन के अंदर कैसी हलचल बना के रखी है, पूर्वजों ने आपको क्या किस तरीके का, ये शुद्ध अग्रहित मिथ्यात्व है। और कई लोगों के लिए ग्रहित मिथ्यात्व भी है। अग्रहित मिथ्यात्व उनके लिए है जो अपने ही परिवार में देखा सीखे सीख गए हैं, और कुछ ग्रहित मिथ्यात्व है अभी तक नहीं करते थे लेकिन कल से एक धागा बांध दिया है, एक गंडा ताबीज यहां पे बांध दिया है। वो जो वैचारिक शक्तियों में घर के अंदर की किसी भी माँ बेटियों को किसी भी प्रकार के गंडा ताबीज पहना करके आपको लगता है कि अगर आप उनकी सुरक्षा कर रहे हैं तो आप भ्रम में हैं। आपने किसी भी मत का कोई भी गंडा ताबीज अपने घर की जवान बेटी को पहनाया है तो उसको पहनाने, जिसने वो ताबीज दिया है वो उसके नाम का अगर वहां पे कोई अनुष्ठान करता है तो उसके कारण आपकी बच्ची घर के अंदर परेशान हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बच्ची पढ़ने के बहाने कहीं और भी जा सकती है और उसके जवाबदार आप लोग होंगे। ये अंधविश्वास की झड़ियों को आज पूरे संसार से मिटाने की आवश्यकता है बंधु। घोर अंधविश्वास है ये सब, ये नहीं करते हैं तो ऐसा हो जाता है। आप दुनिया में सिर्फ निस्सही और असही के प्रयोग करने की संकल्प कर लीजिए। दुनिया की कोई भी पैशाचिक भूत व्यंतर की कोई भी शक्ति आपको कभी परेशान नहीं करेगी, कभी भी परेशान नहीं करेगी। और प्रतिक्रमण करिए। जितनी भी वर्षों से हम इस चीज की आराधना करते चले आए हैं और आराधना करते 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 हमारे घर के अंदर की सबकी जैसी विचारधारा बन गई है। इस रविवार को आप संकल्प करिए इस बात का कि आने वाला जो रविवार है उसमें 9 से 12 के बीच में हम अपने घर का पूरा वातावरण वहां से आज खत्म करने जा रहे हैं। शनिवार के दिन आपको वहां पे एक नारियल रखना है और हाथ जोड़ करके बोल देना है कि इस पूरे क्षेत्र में जितने भी भूत व्यंतर जाति के देव हैं, कोई भी शक्तियां हैं, वे इस नारियल में आ जाएं और हम उनको स्थानांतरित करके उच्च स्थान दे देते हैं। और उनको ठंडक करने के लिए आप किसी भी नदी के बहते प्रवाह में छोड़ सकते हैं और पूरे की पूरी वस्तु सामग्री को निकाल करके आप चाहें तो अग्नि समर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी नदी में भी छोड़ सकते हैं बंधु। लेकिन इन सब चीजों से मुक्त हो जाइए। आपकी आस्था का केंद्र, आपके यहाँ पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े विशालतम मंदिर बनवाए हैं, आप वहां जाइए। आराध्य की विधि पूर्वक जो प्रतिष्ठित किए गए हैं उनकी पूजा करिए। उनके सामने शुद्ध घी का घर के एक दीपक जलाइए, कोई आपत्ति नहीं। पूजा का स्थल हमने बनाया है ना अपनी सुविधा के लिए, लेकिन हम पूजा के स्थल में नहीं जाते। हमने घर के अंदर तमाम तरीके की चीजें, हथियार इकट्ठे करके रख लिए हैं। उसमें धनुष टंगा रहता है, तलवार टंगी रहती है। उस शस्त्र की पूजा करने से आपको संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। जो कई लोग ऐसे भी हैं जैन समाज में लाइसेंसी बंदूक रखते हैं, क्या शौक के लिए महाराज। 3-4 तमंचे तो पड़े हैं घर के अंदर, 80 रुपए की गोली आती है। सरकार जो है साल में 70-80 गोली देती है, रखा है। जितनी वक्त तक आपके नाम का लाइसेंस बना है, जितने वक्त तक आपके पास लाइसेंसी बंदूक आपके घर के अंदर रखी है, तत्संबंधी हिंसा का आश्रव आपको प्रत्येक समय हो रहा है। आप गोली चलाएं या ना चलाएं, लेकिन आपको आश्रव तो प्रत्येक संबंधी हिंसा का हो रहा है, क्योंकि आपने अपना धन हिंसा करने के निमित्त से ही खर्च किया है। गोली से तो किसी की ठाए 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 पूजा तो नहीं हो सकती ना, कि भैया भगवान की पूजा करनी थी तो गोली चढ़ा दी एक, ऐसा तो नहीं होगा। तो पूजा करने के लिए तो आप नहीं लाए। आप किसी को वहां से, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बर्थडे गिफ्ट है कि उठा करके पड़ोसी को दे दिया, आज तुम्हारा बर्थडे था, हमने सोचा गन ही दे देते हैं, तो 5 लाख की मेंटल पेस्टो दे दी। अब मेंटल पेस्टो फॉरेन की कंपनी है, बनाती है गन बेहतरीन, बिल्कुल चिकनी चांदी के जैसी, इतने स्मूथ है, 0.6 mm की गोली मारती है, सीधे 30 मीटर पे लगती है। अब आप वो लगा लाकर किसी को गिफ्ट दे दो, तो ये भी नहीं है। आप बंदूक खरीद के लाए हैं शुद्ध हिंसा के निश्चय करने के साथ। अब वो गोली चले या ना चले, आपको हिंसा का आश्रव प्रत्येक समय हो रहा है। सुरक्षा के लिए आप बॉडीगार्ड रखते हैं ना, इसमें आपको हिंसा का आश्रव नहीं हो रहा है। लेकिन सुरक्षा के लिए आप जब बंदूक रखते हैं तब आपको हिंसा का शुद्ध आश्रव हो रहा है। हमने अपने संसार को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी मन की शांति के लिए संसार बसाया। संसार में हमने सामग्री इकट्ठी करी, सामग्री संसार से शांति न मिली तो हमने संबंध बनाए,
संबंध से मुक्ति ना मिली तो फिर हमने मन के अंदर विचित्र प्रकार की भावनाएं पैदा करी। भावनाओं से भी आप शांति चाहते हैं तो कैसी कैसी भावनाएं पैदा कर दी है कि हाँ अब उस देवी में अगर एक बार जीवन में मरने से पहले ऐसा तो करना है, जाना है, एक बार जाकर के उस देखना है उस मंदिर में उस देवी का क्या प्रताप है। अब वहां जाकर के बहुत सारे लोग हिल रहे हैं, तुम भी धीरे से हिलने लगे, अब तुमको भी देवी आ गई। क्या मिला भैया तुमको? इस तरीके का झूठ का प्रदर्शन करने से तुमको क्या मिला? लेकिन तुम शांति चाहते थे और तुमने शांति के चक्कर में पूरे दुनिया में ऐसा विप्लव मचा दिया कुछ लोगों ने कि जिसके कारण से धर्म बहुत दूर हो गया। आज धर्म की कोई परिभाषा सटीक किसी को नहीं आती। आचार्यों से पूछते हैं तो आचार्य की भाषा समझ में भी नहीं आती। पूछा सर्वज्ञ परमेष्ठी से पूछा गौतम स्वामी ने, वे गौतम गणधर जो कुछ देर पहले तक जो इंद्रभूति, मरुभूति और वायुभूति के रूप में विराजमान थे, जिनके 500 शिष्य थे, उनने जिनका यह काम था कि बार बार याज्ञिक कम करते थे, दुनिया भर की चीजों को होमते थे, दुनिया भर की चीज करते थे, हिंसा में उतारू थे, वे भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान आप बताइए बनते किम नाम धर्म, भगवान धर्म क्या है? ये जो आप कर रहे हैं ना बंधु, ये तो धर्म नहीं है, ये तो 100% बात है, सच्ची बात है। इस धर्म से मुक्ति चाहने के लिए आपको दुनिया भर के जितने भी पोस्टर हैं, जितने भी देवी देवताओं के चित्र हैं, जितने भी घर के अंदर आप अगरबत्ती, मोमबत्ती कुछ भी लगाते हैं, चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, आने वाले रविवार को आप उन सबसे 9 से 12 के बीच में मुक्त हो सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जीवन में एक भी देवी देवता आपको परेशान नहीं करेंगे। गौतम गणधर 1600 नीचे रहने वाले उनके और अनुयायी वे भगवान महावीर से पूछते बनते किम नाम धर्म, धर्म किसका नाम है? तब देशना से निश्चित हुआ वस्तु साहब धर्म, वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव का नाम धर्म है बंधुओं। स्वभाव से विपरीत कोई भी चीज धर्म नहीं हो सकती, कोई भी क्रिया धर्म नहीं हो सकती। एक शब्द बोला भगवान महावीर स्वामी की देशना से निश्चित हुआ वस्तु साहब धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है, आप उस स्वभाव को तुम कितना भी बदल दो वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ेगा। करेला स्वभाव से कड़वा, नींबू स्वभाव से खट्टा, इमली स्वभाव से कट्ठी, आंवला स्वभाव से कसायला। अब आपकी तो आपने तो ठान के रखी है ना कि हम वस्तु साहब धम्मो ना मानेंगे। अब आप मत मानिए वस्तु साहब धम्मो। महिलाएं नहीं मानती वस्तु साहब धम्म को, वो करेले की ऐसी तैसी करती हैं, इतनी ऐसी तैसी करती है, वो करेला बेचारा कड़वा था मीठा दिखाई देने लगता है, पूरा रूप परिवर्तित कर देती है महिलाएं। क्यों? लेकिन वस्तु साहब धम्मो, वो करेला कड़वा था कड़वा ही रहेगा। लेकिन महिलाओं ने तो ठान लिया है। आप करेले की ऐसी दुर्गति होती है, जैसे ही वो चौके में जाता है बेचारा करेला कांप जाता है। महिला उठाएगी उसको पूरा ऊपर से छील मारेगी, फिर उठा के नमक के पानी में डाल देगी, फिर उठाएगी कुकर में डाल के उबाल देगी, तो उससे रहा ना जाएगा तो उसमें पहले गुड़ मिलाएगी, फिर उसमें मेथी मिलाएगी, फिर उसमें नमक मिलाएगी, फिर उसमें कसूरी मेथी मिलाएगी, फिर उसको इतना पकाएगी, इतना उबालेगी कि वो पूरा बदल करके या तो लौंजी के रूप में दिखाई देने लगेगा, नहीं तो अच्छी करेले की मीठी सब्जी के रूप में। आप ठान ली कि आज तो दिमाग गरम करना है तो कुछ नहीं है, अच्छी गरम सब्जी बनी है करेले की, उठाया पति से बोलते सुनो गरम रोटी लगा रहे हैं, रोटी खा लो। क्या बना है? करेले की सब्जी है, कड़वी होती, अरे खा के तो देखो, खिला दी। आधा किलो करेला पत्नी ने मीठा करके पति के पेट में डाल दिया, बेचारे को ब्रेन हेमरेज हो गया उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। क्यों? स्वभाव में तो कितना भी परिवर्तन कर दो किसी भी चीज का, स्वभाव स्वभाव ही रहता है। इमली की आप आंवले की लौंजी बना लीजिए, आप नींबू के अचार की लौंजी मीठा करके खा लीजिए, ठंडी के दिनों में मीठा नींबू का अचार खा लीजिए, आप गला आपका पकड़ेगा क्योंकि उसका स्वभाव खट्टा है। वस्तु का स्वभाव क्या है? तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्या तुम्हारा ये सब स्वभाव है? ये सब तुम्हारा विभाव है बंधुओं। ये विभाव है कि तुम कहीं पर जाकर के दीपक जला रहे हो, अगरबत्ती चला रहे हो, अपनी आत्मिक शांति के लिए तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता थी, लेकिन दुनिया में किसी संत ने तुमको बताई नहीं। अब जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो हमें जो समझ में आया, हमें हाथ तो पकड़ना था, हमने जिसका समझ में आया हमने उसका हाथ पकड़ लिया। आज चढ़ते चढ़ते उसका हाथ पकड़े पकड़े इतने हाथ में और दिमाग में दर्द बन गया है कि अब हाथ छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कई बार इतनी कस की ग्रिप बन जाती है, बच्चों की देखा होगा आपने कभी, बच्चे गलती से अपना ही बाल पकड़ लेते हैं, अंगूठा चूसते रहते हैं, यहाँ बाल पकड़े रहते हैं, अब वो रोते भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाल दर्द दे रहा है। किसने पकड़ा है? तुम्ही ने पकड़ा है, छोड़ दो। अब वो मुट्ठी भी नहीं छोड़ना चाहता है बच्चा और रोता भी रहता है। तब बड़ी आफत होती है कि खुद का बाल खुद की मुट्ठी से खुद ने जकड़ के रखा और खुद ही रो रहा है। अब पिता बेचारा क्या करे? पिता तो बोलता है बेटा छुड़वाओ, छुड़वाएगा तो पिता को देख के और तेज रोता है, बिलबिलाता है, बिल्कुल जैसे बिल्ली बिलबिलाती है, पै 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 करता है। क्यों? अब उसकी मुट्ठी छुड़वा दी। अब मुट्ठी छुड़वाने में हमारा तो सब लूट लिया महाराज जी आपने ऐसा प्रवचन देकर के। आप तो कहते हैं कि अपना घर संसार मिटा दें हम,
हम न मिटाएंगे। मत मिटाओ बेटा, तुम भी वही हो छोटे बच्चे जैसे जो अपना बाल खुद पकड़ के खींच रहे हो और खुद ही रो रहे हो। दिगंबर साधु को तुमसे व्यवहारिक सामाजिक रूप से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे इस तरीके के इस दर्शन के त्याग कराने से मेरा कोई ग्रेस बढ़ जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मुझे पैसा मिल जाएगा? एक अच्छे साधु को दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ देने के लिए साधु बना है, लेने के लिए साधु नहीं बना। इसलिए दिगंबर साधुओं को कल्याण मित्र कहते हैं बंधुओं। वे दिगंबर साधु साधु ना होकर के कल्याण मित्र होते हैं कि किसी के जीवन में चले आए, मिल जाए, किसी को अपना भक्त मान ले, शिष्य मान ले। परम सौभाग्य है कि ऐसी निश्चल बुद्धि के संत ने मुझे अपना शिष्य मान लिया, मैं उनको अपना गुरु मान बैठा, उनके ऊपर श्रद्धा समर्पित कर बैठा। अच्छा साधु आपको जरूर पार लगाएगा। मझधार में डुबो करके उसको गिरा देना, यह साधु की परिभाषा ही नहीं है। आपको सीखना है इस बात को, आपको इस बात को और अच्छे से समझना है, अपने अंतर चेतना को और जागृत करना है कि हमने धर्म शब्द जब हम सुनते हैं तो उसके प्रति हमने पता नहीं कैसी एक वैचारिक यहां पर आस्था बना के रख दी है। सत्य सिर्फ वही नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, सत्य बहुत कुछ सुंदर और अच्छा है। सत्य के कई बार टुकड़े टुकड़े करके सत्य को देखना पड़ता है। अब बताया मैंने, जैसे करेला वस्तु स्वभाव दम्भो में कैसा कड़वा था, महिला ने उसको मीठा करके खिला दिया, पति खा गया, लेकिन उसके अंदर इतनी कड़वाहट और इतनी ऊष्मा थी कि गर्मी के दिनों में अगर आपने करेला खिला दिया है तो रास्ते चलते आपके पति चक्कर खाकर के गिर जाएगा। वर्ज्य है। ठंडी दिसंबर के दिनों में थोड़ा बहुत दे दिया जाता है कि शरीर के अंदर ऊष्मा और तेज बना रहे, लेकिन आपने मौसम प्रकृति ना देखते हुए, क्योंकि आपको तो गत करनी थी तो गत कर दी। किसी भी द्रव्य की किसी भी स्वभाव से च्युत होकर के उसके विपरीत परिणमन के साथ आप उसका भोग करते हैं, या फिर आप उसका उपभोग करते हैं, या फिर आप उसका उपयोग करते हैं। तीन अलग अलग चीजें हैं। भोग करना, करेला को एक बार खाली सब्जी, वो भोग हो गई। उपभोग करना, कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, उसको आप बार बार उतारते छोड़ते करते हैं, या फिर किसी भी आयतनों का गलत तरीके से उपयोग करना। ये सब आप अपनी हिंसा का एक कारण तैयार कर। संसार बड़ा तो हो ही रहा है, आप परेशान भी तो बहुत हो रहे हैं। अपनी परेशानी से थोड़ा अपने आप को आजाद कर लो, क्या बुराई है? तुमने जो अपना बाल अपने ही हाथ से पकड़ के रखा है, एक सदगुरु बोल रहा है, भले तुम्हारी उम्र 60 साल की, 65 साल की, 70 की हो गई है, यो यत्र अनभिघ्न स बालः। आचार्य कहते हैं जो तुम जिस बारे में नहीं जानते हो उस बारे में तो तुम आज भी बच्चे हो। अब जिस चीज को, जिस पद्धतियों को, जिन धार्मिक ग्रंथों को तुम नहीं समझते हो, उसके माले में यो यत्र अनभिघ्न स बालः, वो बाल है, उसको कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो जिसने समझ लिया है, जिसने देख लिया है, जिसने जान लिया है, परख लिया है, और जिसको तुम अपना गुरु भी कहते हो, उसकी एक बात मान लो कि इन सब तमाम मिथ्यात्व की चीजों को घर से अंदर से बाहर निकाल करके चुपचाप अगले रविवार को सुबह 9 से 12 के बीच में पहला कर्तव्य करना है कि हमको यहां से अपने जीवन से सदा सदा काल के लिए हर मिथ्यात्व को पैदा करने वाली वस्तु का त्याग कर देना है। जिन चीजों से मेरा दर्शन बिगड़ता है, जिस चीज़ों से मेरे अंदर विचार बिगड़ते हैं, जिन चीज़ों से मेरी आस्था बिगड़ती है, जिन चीज़ों से मैं अपने आपे में नहीं रहता हूं, वे प्रत्येक वस्तु को अगले संडे के दिन आपको 9 से 12 के दिन अपने घर से बाहर निकाल करके चुपचाप अलग कर देना है, बिना किसी दुराभाव के। ये नहीं है हम त्याग करते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सहजता के साथ सभ्य लोगों के तरीके से, मैं आज तक अज्ञान में था, मैं ये सब करता था, आज गुरुदेव ने कहा है आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। बहुत मीठे शब्दों के साथ उस चीज से हट करके अपनी जिंदगी को एक और, जिंदगी की जो बैलगाड़ी है इसको सूर्य के रथ में बदलना है। तो सबसे पहले अधार्मिक क्रियाकांडों को धार्मिक समझने की जो आपने भूल कर दी है, हमको इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। बहुत सारा इंक्लोजमेंट आपकी मेंटलिटी का, आपकी लाइफ का, आपके परिवार का इस तरीके के विचारों ने बना के रखा है। हमने विचार इकट्ठे कर लिए हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने ऐसी भावनाएं बना के रख ली हैं कि इन्हीं भावना का संपोषण करते रहेंगे। तो मैं समझ में नहीं आ रही है। अभी दादाजी हैं, प्रोफेसर हैं, बोल रहे हैं पूर्णिमा के दिन जो है वो हमारे लड़का को, क्योंकि उनकी मेष राशि थी और वो मूल में पैदा बहुत हो, तो पूर्णिमा के दिन उनको बहुत तेज गुस्सा आता है, तो पत्नी से कहते हैं कि तुम देख लेना लड़का पूर्णिमा के दिन दिमाग खराब रहता है। 3-4 बार बच्चे ने ये बात सुन ली, आप पूर्णिमा के दिन दिमाग खराब हो जाना हो, उसका दिमाग, उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक और मेंटल फोबिया हो गया। अब वो पूर्णिमा के दिन अपने आप को ज्यादा एग्रेसिव महसूस करता है। अब एक पूर्णिमा को लड़का बर्बाद रहे थे और दूसरे दिन अमावस्या के दिन जो है वो ससुर को दिमाग खराब रहे थे। बेचारी बहू परेशान, बेचारी बच्ची परेशान, घर के लोग परेशान कि भैया दादाजी को समझाओ तो पिताजी नाराज, पिताजी को समझाओ तो दादाजी नाराज। पता चला लड़के ने अष्टमी पकड़ ली, अब क्या, पिताजी ने अमावस पकड़ ली, दादाजी ने पूर्णिमा पकड़ ली, बड़े लड़के ने अष्टमी पकड़ ली। अब वो छोटा लड़का सोचता है जब 3 बड़े बड़े लोग अपने आप के बाबागिरी कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना चतुर्थी पंचमी पकड़ लूं एक आध।
अब एक आध आदमी ने चौथ पकड़ ली, किसी ने पंचमी पकड़ ली, घर के अंदर रामायण लिखी जानी थी, महाभारत शुरू हो गई। महाराज हमारे घर के अंदर बड़ी दिक्कत है। क्या महाराज? वे पिताजी परेशान होते हैं, फिर वो 2-3 दिन बाद जो है वो हमारे लड़के को भूत लग गया, उसके बाद फिर ये पति परेशान होते हैं, उसके ऊपर दादी हो गई। बोलिए फोबिया है, ऐसा फोबिया बना के रखा है घर के अंदर। मान लो 8-7 सदस्य हैं तो गया, तुम्हारा तो बंटी धार है। एक दिन पिताजी से फुर्सत मानो, दूसरे दिन शांति मिली, दूसरे दिन लड़का तैयार आ रहा है। अब लड़का, अब भैया अब लड़के से निपटो, अब लड़के से फुर्सत मिले तो किसी और से निपटो। ये एक बायोलॉजिकल मेंटल फोबिया ऐसा है, जिनके घरों में ये मच गया है, उनके घरों में खूब मच गया है। और ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को मच गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरावादी मच गया है बंधुओं। पहले हमारे दादाजी को भूत आते थे, अब उनको पिताजी को आने लगे। इन सब से मुक्त होना है अगर आपको वास्तव में। संकल्प करिए घर के अंदर कि हम आज के बाद इस तरीके से किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। एक नारियल शनिवार को रख दीजिए, रविवार के दिन 24 घंटे का टाइम दे दीजिए। जितने भी भूत व्यंतर पिशाच वैमानिक पैशाचिक जो भी देव हैं वे सब उसमें आकर के स्थापित हो जाएंगे। आप उनको उठा करके किसी भी नदी में छोड़ आइए और सदा काल के लिए इन वातावरण से मुक्त होकर के अपने आप को स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं समझता हूं और मानता हूं बंधुओं, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं।